मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदा पुनीहि माम्। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय हम सबके प्रेरणा स्रोत आराध्य परम पूज्य गुरुदेव योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज, उनकी प्रेरणा को, उनकी अखंड प्रचंड तपस्या को, सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ जो बहुत ही अपने भावों से, गुणकर्म स्वभाव से, अपने सामर्थ्य से, तन से, मन से, धन से, संसाधन से आप सभी योग योद्धा गुरु के प्रतिरूप होकर के जो योग की सेवा निष्काम भाव से, निश्चल भाव से, निरहंकार निर्विकार भाव को आत्मसात करते हुए आप सब योग योद्धाओं को, योग साधकों को मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, क्योंकि हम प्रभारी बाद में हैं। सबसे पहले योग साधक अपने गुरु के प्रतिरूप बन जाए और सच्चा योगी बन करके जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा मंतव्य है, जो प्राप्तव्य है, उसको हम प्राप्त करें। ऐसा हम सबका जीवन होना चाहिए। मध्य प्रदेश का यह दमोह जनपद, जिसमें आप सभी तहसील प्रभारी भी और जिले के सभी प्रभारी और उसके साथ साथ आज इस पूरे प्रांतीय टीम, प्रांतीय प्रभारी आदरणीय हमारे यशस्वी राज्य प्रभारी आदरणीय करण सिंह जी, आदरणीय हमारी श्रद्धामयी बहन पुष्पांजलि जी, आदरणीय मुनीलाल जी, आदरणीय हमारे अनिल जी, लखन जी, और यहाँ जो इस संपूर्ण कार्यक्रम को बहुत ही यशस्विता के साथ हमारे सभी प्रभारियों ने मिलकर के कार्य किया, विशेषकर हमारे आदरणीय परोहा जी, आदरणीय जो युवा प्रभारी दिनेश जी, और हमारे राशिद जी, आदरणीय अभय जी, पूरा सचदेवा परिवार वास्तव में, सच में गुरुनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ और निरहंकार, कोई विकार उनके मन में, उनका स्वभाव, उनका संस्कार जो है जिलाध्यक्ष के रूप में सेवा देते हैं। और उनकी प्रेरणा आदरणीय हमारे वेद प्रकाश जी, जो बहुत ईमानदार और सात्विक यह दिव्य आत्मा है, इनको जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है उसको वो अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं, तो जोरदार अभिनंदन उनका करेंगे। हमारे आदरणीय अरविंद जी जो गुरु भक्त हैं, निरंतर उनका जो भाव है सात्विक और बड़ा निश्चल स्वभाव है, जिन्होंने बहुत यशस्वी सेवाएं दी हैं, और उनका जो सदा संगठन और संस्थान, गुरुस्थान के प्रति अनन्य भाव रहता है। एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करेंगे।
पूज्य स्वामी जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द पहले आप बोल दें फिर मैं बोलूं। पूज्य स्वामी जी भी जब आते हैं तो सौभाग्य हमको मिलता है कि ये आशीर्वाद देने के लिए बरबस जैसे जो है ना कहते हैं कि तुम 2 कदम चलो तो वो 10 कदम आता है, ईश्वर उसके विषय में बात है। तो ये हम जो है ऐसे ही पुष्पामी जी 2 शब्द आशीर्वाद के बोल देंगे। जो पुष्पामी जी, पुष्पामी रितस्पति जी, और इनका स्वामी जी का आप आयुष्य बता नहीं सकते। जो पहली बार देखे होंगे, इनकी आयु क्या है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इनको मैं 2009-10 में ऐसे देखा तो ऐसे ही थे, उसके पहले भी कोई देखा होगा तो ऐसे ही थे, 91 में देखा था ऐसे ही थे है, और आज भी ऐसे ही है ये, और ईश्वर करे ये 100 साल तक ऐसे ही रहे। ओम शंभो मित्रा शंभोर्णा शंभो भवत्रिना शंभो इंद्रो बृहस्पति शंभो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि शान्ति शान्ति। समुपस्थित सम्माननीय पूज्य स्वामी परमार्थ देवी महाराज, समस्त सम्मानीय मंच तथा योग योद्धा, भगवान की महती कृपा से और पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के कारण हम सबको मनुष्य का देह मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है। पुनः हम शुभ कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की व्यवस्था से मनुष्य का जन्म मिलेगा। लेकिन क्या हम केवल जन्मे और चले जाएं, जन्मे और चले जाएं, बस यही होता रहेगा? नहीं, बल्कि भगवान के उस अखंड आनंद में हमको स्थान मिल जाए, प्राप्ति हो जाए। इसके लिए हमें जीवन में शुभ कर्म करने चाहिए और उसके लिए आप सब लगे रहना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखना और निष्काम शुभ कर्म करना, भगवान में अपार प्रेम रखना, ये सब भगवत प्राप्ति के तो परम आनंद की प्राप्ति के साधन है। आप और हम सबको ये प्रयत्न करते रहना चाहिए। कुछ स्वामी जी जैसे महान व्यक्तित्व आकर के सबको अपनी सत प्रेरणा प्रदान करते हैं, जीवन के अनुभव होते हैं, शास्त्रों में लिखित बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। इसलिए उनके वचनों में विशेषताएं होती हैं। महापुरुषों के, बड़े लोगों के, आध्यात्मिक लोगों के वचनों में बहुत श्रद्धा रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि पूज्य योगी ऋषि जी महाराज देश ही नहीं पूरे विश्व को अध्यात्ममय, योगमय बनाने का महान पुरुषार्थ परिश्रम कर रहे हैं। उन्हीं के हम लोग भी एक अंग हैं कि हम स्वयं भी इस मार्ग पर चलें और अन्यों को भी चलाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी आदि महान पुरुष इस धरती में जन्मे, उन्होंने हम सबको प्रेरणा दे दी कि वो परम पिता परमेश्वर सबके अंदर विद्यमान है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, परम आनंद स्वरूप है। लेकिन वो कहा जाता ना कि फिर भी हमारे अंदर होते हुए भी प्रभु का अनुभव क्यों नहीं हो रहा। तो यही कहते हैं लोग कि योग साधन के बिना कोई उससे पाता नहीं, है ना। तो योग साधना हम सबको करनी है। तो स्वामी जी का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको आशीर्वाद। संत क्या होते हैं?
चलते फिरते तीर्थ होते, उनका दर्शन कर लिया तो समझो तीर्थ यात्रा कर ली। ऐसे वो स्वामी जी को प्रणाम करते हुए, योग हमको शुद्ध करता है, योग हमारे जीवन को पवित्र करता है, हमारे विचारों को पवित्र करता है। परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है, शुद्ध किया है। पूरे संसार में यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो स्वामी जी महाराज जैसा योद्धा, जो योग का, अध्यात्म का, आयुर्वेद का, ऋषि परंपरा का, वेदों की परंपरा का, महर्षि दयानंद, पतंजलि, पाणिनि, गौतम, कणाद, जैमिनी जैसे ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, और उनके मुखार बिंदु से जो शब्द निकलता है उसको पूर्ण करने वाले होते हैं। संकल्प सिद्ध महापुरुष हैं, जो उन्होंने संकल्प लिया उसको पूरा जरूर करते हैं। हम ऐसे गुरु की सन्निधि में अपने जीवन को, अपने संसार को शुभ से भरने का, कल्याण से भरने का जो जीवन जी रहे हैं, बहुत उत्तम है। पूरा मध्य प्रदेश, ये पूरा दमोह जनपद, इसके 7 तहसीलें, सैकड़ों इसके ग्राम पंचायत और हजारों गांव आप सबके ऊपर निर्भर है। आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि घर घर, नगर नगर जाकर के हम योग का, अध्यात्म का आधान करें। यहां जो और भी जबलपुर की टीम बैठी है, सागर की टीम बैठी है, और जो निरंतरता से, निष्काम भाव से सेवा को करते हैं, याद रखना योग का व्रत हमको सच्चा इंसान बनाता है। और सच्चा इंसान जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर संवेदनशीलता है, जिसके अंदर चरित्र, जिसके अंदर ऋषिकाओं का प्रतिरूप जो दिखाई पड़ता है, उनका संदेश जो घर घर सुनाता है, वैसा कार्य आप सभी कर रहे हैं। और यह देश योग का देश है, यह देश ऋषि प्रधान देश है, यह देश कृषि प्रधान है, और ऋषि ऋषिकाओं का देश, वीर वीरांगनाओं का देश, गार्गी, मदालसा, मैत्रेयी, सीता सावित्री का, रानी दुर्गावती, चेन्नम्मा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और जिस नगरी में हम बैठे हैं वो महारानी दमयंती नगरी, दमोह में हम बैठे हैं। तो यह संसार में आदर्श का बड़ा टोटा है, इसको अपना आदर्श बनाए, लेकिन यहां आदर्शों की भरमार है। जिसको आप अपना आदर्श बनाना चाहते हैं वो कहीं दूर नहीं, अपने पास ही, अपने निकट मिल जाता है। जिन्होंने अपने जान से, अपने जीवन से, अपने त्याग से, अपने पुरुषार्थ से, अपने बाहुबल से इस संपूर्ण धारा को पुष्पित पल्लवित किया है, ऐसे ऋषि ऋषिकाओं की हम संतानें हैं। यहां पतंजलि योग परिवार में, इस संस्थान और संगठन में, भारतवर्ष की एक ऐसी संस्था, ऐसा ये परिवार जहां पर प्यार है, जहां पर टकरार नहीं है, जहां पर भेदभाव नहीं है, कोई जातिवाद नहीं, कोई पंथवाद नहीं, कोई मजहबवाद नहीं, एक ही वाद है, वो है अध्यात्मवाद। क्योंकि आत्म अनुकूल जीवन जीना, आत्म अनुशासन से युक्त जीवन जीना, यही हमारी मानवता का द्योतक है। इसी से हम सच्चे इंसान बनते हैं। जिसके जीवन में प्रेम नहीं, करुणा नहीं, परस्परता नहीं, हृदयता नहीं, जिसके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रीति का भाव नहीं है, जिसके जीवन में कुछ करने का सेवा भाव नहीं है, वह जीवन भी क्या जीवन है। जीवन तो वही है जो हमको दूसरों के लिए जीना सिखाए, दूसरों के जीवन को हम परिष्कृत कर पाए। योग में वो सामर्थ्य है
कि आपके विचार को, आपके व्यवहार को, आपके संस्कार को, आपके आहार को भी परिवर्तित कर देता है। हम सबको जिस भी हम समुदाय में, जिस घर परिवार में हमने जन्म लिया है, हमको अपने उसका गौरव बनाते हुए सबसे पहला जो रिश्ता है हमारा, वो है ईश्वर से, वो है उस परमपिता परमेश्वर का आलंबन, वो है गुरु का आलंबन। हम गुरु का आलंबन लेकर के, उस प्रभु का आलंबन लेकर के जब जीवन को जीते हैं तो वास्तव में हमारे सामने जितनी भी कठिनाइयां आती वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती हैं। छोटे उद्देश्य के लिए जीवन को कभी नहीं जीना। योग करने वाला व्यक्ति कभी छोटा उद्देश्य लेकर के नहीं चलता है। ऐसा ये परिवार जहां पर हजारों लाखों लोगों को नया जीवन देते हैं, और यह पतंजलि योग समिति हो, भारत स्वाभिमान हो, किसान सेवा समिति हो, या युवा भारत हो, सोशल मीडिया, या जितने भी हमारे योग योद्धा हैं, उन सब का एक ही उद्देश्य है कि हमको परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज के संकल्पों के अनुरूप जीवन को जीना है। और जब एक बार समर्पण कर दिया तो बार बार उस पर विचार नहीं करते। कहते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। कहावत सुनी कि नहीं? सबसे बड़ा गुरु तो ईश्वर है, वो सबका गुरु है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो वो तो जर्रे जर्रे में समाया, कण कण में वो समाया है, इसलिए वो गुरु हमारे अंदर भी है। आत्मा अनुकूल आचरण करना ही योग है। इसलिए महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? अथ योगानुशासनम। तुम्हारा अनुशासन, आत्म अनुशासन, मन पर अनुशासन, इंद्रियों पर अनुशासन, ये योग है। आहार पर अनुशासन, अपने विचार व्यवहार पर अनुशासन, ये योग है। चित्तवृत्ति निरोध, वो भी उसमें योग आ गया। और आत्मस्थ होना, स्वस्थ होना, ये सबसे बड़ी बात है। और जिसको अपने आपे पर ही भरोसा नहीं है, वो क्या करेगा? अपने आप अपने जीवन का उत्कर्ष करना, ये हमारे जीवन में आना चाहिए। ये जितने भी संसार के व्यवहार हैं, ये जो हमारे परिष्कार के लिए हैं, ये हमारे लिए एक साधन है। और साधन मिला है साधना के लिए। किसके लिए मिला है? साधन के लिए मिला। ये साधन, ये संसार भी साधन, शरीर भी साधन, साधना के लिए मिला है। वो स्वामी जी भी बोल रहे थे। तो ये जीवन हमारा कैसा साधक का होना चाहिए। हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ भी इज्म में अपने जीवन को जो है जी रहे हो, जन्म लिया हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक सच्चे इंसान बने, सच्चे साधक बने। ये सबसे बड़ी बात है। और जो सच्चा इंसान होगा वो भगवान की सौगात है, भगवान का दिया हुआ उपहार है। उस संसार का परिष्कार उसका उपहार है। इसलिए कभी भी इसका तिरस्कार नहीं करना। आज पूरे संसार में इतनी बीमारियां फैली हैं, नई नई बीमारियां आ रही, रोज आ रही हैं, और उनसे निपटने का कोई कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं नजर आता। एक ही
सलूशन है, एक ही उपाय है कि योग की शरण में आइए और ये काम आप घर घर जा करके, नगर नगर, डगर डगर जा करके लोगों को निःशुल्क सिखाते हैं। तो मैंने कुछ जो है अनुनय विनय जो ईश्वर से, गुरु से करी है, वो हम सबका एक स्वभाव होना चाहिए कि हे प्रभु, ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। नो ईगो, नो इग्नोरेंस। अपेक्षा और उपेक्षा, इन दो चीजों से हम बच जाएंगे तो हमारा जीवन, हमारा घर परिवार, हमारा संसार, हमारा संगठन उन्नति को प्राप्त होगा। और दिया क्या है इस संसार, इस घर परिवार ने हमको क्या दिया है? जन्म दे दिया, बड़ा कर दिया, ये तो उसका कर्तव्य है। ज्ञान दे दिया, गुरु का कर्तव्य है। लेकिन अब हमारा कर्तव्य क्या है कि अपने माता पिता का मान बढ़ाना, अपने गुरु का सम्मान बढ़ाना, अपने इस जहान का सम्मान बढ़ाना, तो जीवन हमारा उन्नत होगा। इसलिए जो कुछ पाया है उसको हमको देना चाहिए। हम मतलब हम उसको संसार के लिए दें। गिव एंड टेक, देही में ददामी ते, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना कि ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दरस दो बड़ा होगा एहसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया। लगा दो किनारे मेरे खिवैया, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो मैं यही निवेदन करता हूं कि जीवन की सार्थकता सेवा में है, उपासना में है। प्रभु की उपासना में हम लगे रहेंगे तो संसार की वासना हमको सताएगी नहीं। अगर उपासना करना हमने छोड़ दिया तो वासना से बच नहीं सकते, जीवन हमारा तबाह हो जाएगा। इसलिए आप सब, हम सब मिलकर के अपने जीवन का, अपने इस संपूर्ण अस्तित्व का पूरा सदुपयोग करें। तो मेरी बड़ी शुभकामनाएं हैं। और अगली बार जब आए तो हजारों की संख्या में यह कार्यक्रम हो, ये पूरा दमोह और सब यहाँ के नागरिक उत्साह से उछल पड़े। और अब आपको टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करना है। हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत में, हर घर, हर नगर नगर में जाकर के लोगों को योग, आरोग्य और अपने उनके जीवन को शुद्ध पवित्र बनाने का संकल्प दिलाना है और योग की कक्षा लगाना है। संवाद करिए, प्रवास करिए, आनंद में रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूं।